हेलो फ्रेंड्स, आज क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, यानी कि एनिमल किंगडम चल रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के पीछे, उन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या होता है, 9 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है। एज वी नो दैट 3 स्टेटमेंट रिक्वायर फॉर द इंक्लूडिंग इनटू द फाइलम कोर्डेटा। यानी कि अगर आपको कोर्डेटा में किसी एनिमल या को रखना है तो उसके पास ये 3 मूल चंद प्रेजेंट होने चाहिए। पहला 3 मूल चंद कौन कौन से हैं? पहला है भाई, उसके पास नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना जरूरी है, और सेकंड है डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट हो, और थर्ड उसे पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट हो, यानी कि उसने कभी अपनी स्टेज में फेरिंजियल गिल स्लिट थी उनका डेवलपमेंट किया हो, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान प्रेजेंट हो या फिर वो अडल्ट हो जाए तब प्रेजेंट हो। अगर ये तीन मूल चंद प्रेजेंट होंगे तभी हम उसे कोर्डेट में इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज उसे कोर्डेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। बट ये स्टेटमेंट ये है कि सारे जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं वो तो कोर्डेट होते हैं, बट ऑल कोर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। इस चीज को हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कोर्डेट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि एक तो होते हैं प्रोटोकोर्डेट और दूसरे होते हैं वर्टिब्रेट। प्रोटोकोर्डेट वो एनिमल होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड होती है, जो वो पूरी रिटेन रह जाती है। रिटेन मतलब वहीं पर रह जाती है, यानी कि उसका कोई कन्वर्जन नहीं होता है। नोटोकॉर्ड की ही फॉर्म में रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, यानी कि जब तक वो जिएंगे तब तक उनकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा भाई, नोटोकॉर्ड ही प्रेजेंट होगा। बट वर्टिब्रेट में क्या होता है भाई, नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान। कब प्रेजेंट होती है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, बट लेटर वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्राकुलम होता है ना भाई अपन का, जिसे हम बैकबोन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें कन्वर्जन हो जाता है वर्टिब्रेट के अंदर, बट ये प्रोटोकोर्डेट्स के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये बात समझ में आ गई होगी कि कोर्डेट के अंदर 2 चीज आती हैं, यानी कि प्रोटोकोर्डेट भी आते हैं और वर्टिब्रेट भी आते हैं। प्रोटोकोर्डेट वो होंगे जिनके पास नोटोकॉर्ड रिटेन रहेगा थ्रू आउट देयर लाइफ, बट वर्टिब्रेट के अंदर वो नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाएगा किस में, यानी कि वर्टिब्रा जो कॉलम है वो रिप्लेस कर देगा नोटोकॉर्ड को। ये सारी चीजें समझ में आ गई तो बच्चा कह सकता है ऑल वर्टिब्रेट हैज ए वर्टिब्राकुलम बट सम ऑफ लोअर कोर्डेट होते हैं, जैसे कि प्रोटोकोर्डेट होते हैं। एग्नाथा फिश भी इसमें आ जाती है। ठीक है ना, उसके पास भी लैक ऑफ वर्टिब्रा हो जाता है, सो दे आर नॉट ए वर्टिब्रेट। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? नाउ यूर स्टेटमेंट ऑल वर्टिब्रेट आर कोर्डेट बट ऑल कोर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट स्टेटमेंट अब जस्टिफाई हो चुकी है। ठीक है, अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है तो आप इस स्टेटमेंट से उसके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नीट के लिए बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नीट में 3 स्टेटमेंट दी जाती हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो कोर्डेटा के लिए कौन कौन है? नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट, डोर्सल होलो नर्व का कॉर्ड प्रेजेंट होता है, और पियर फेरिंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे वो गेम खेलता है, कहता है कि गिल स्लिट है वो ओनली प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज या फिर अडल्ट में स्टेज। तो कहना है ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना है कि भाई एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान भी प्रेजेंट हो सकती है, और क्या डेवलपमेंट जब उसका हो गया अडल्ट बन गया तब भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। नोटोकॉर्ड जहाँ रिटेन होती है वो प्रोटोकॉर्डेट्स कहलाते हैं, और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वहाँ पे नोटोकॉर्ड रिप्लेस कर दी जाती है बाय वर्टिब्राकुलम। वर्टिब्राकुलम होता है जो अब बन गया पूरी तरह से हड्डियां का स्ट्रक्चर बन गया बॉडी के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हाउ इंपोर्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर इन फिशेस, यानी कि जो फिश होती हैं हमारी फिशेस होती हैं। फिशेस कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की, एक होती है ओस्टियोसाइथिस और एक होती है कॉन्ट्रियोसाइथिस। ठीक है, 2 टाइप की फिश होती हैं। इसके पास क्या होता है? एयर ब्लैडर होता है। क्या प्रेजेंट होता है भाई? एयर मतलब हवा भरा होगा, ब्लैडर मतलब कोई गुब्बारा टाइप का प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अभी कभी आपने फिशेस को अगर डाइसेक्ट करा हो कभी अपनी लाइफ में तो आपने देखा होगा इस टाइप के क्या गुब्बारे निकलते थे फिशेस के अंदर। ठीक है, तो वो गुब्बारे का फंक्शन क्या होता है? इसे कहा जाता है ईयर ब्लैडर। ईयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है फिशेस के अंदर, वो रेगुलेट करता है बायोंसी। बायोंसी मतलब जो फ्लोट कराती है, पानी के अंदर आराम से पड़ी है तब भी वो फ्लोट कर रही है, तो हेल्प करते हैं किसमें? फ्लोटिंग में। और स्विमिंग में, स्विमिंग करते हो ना आप, स्विमिंग अगर आपके अंदर भी बॉडी के अंदर जो गुब्बारे लग होते हैं तो आप भी क्या करते हैं? स्विम करते हो। कभी आपने देखा होगा बहुत से एक्सपेरिमेंटल मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि एक जो ट्यूब होती है उसके ऊपर आदमी बैठा आराम से झूले जा रहा है। हमने क्या भरा हुआ है उस ट्यूब के अंदर? ईयर भरा हुआ है, और ब्लैडर क्या है? गुब्बारा है। अगर किसी गुब्बारे में हवा भर जाएगी
तो वो क्या करता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा और स्विमिंग करता रहेगा, ठीक है। और ये बचाएगा उसे, क्या करेगा, एयर ब्लैडर प्रिवेंट करता है फिशेस को फ्रॉम द सिंकिंग, यानी सिंक नहीं होने देगा। सिंकिंग मतलब बिल्कुल नीचे, एकदम से मतलब ऊपर थी एकदम से नीचे जाकर बिल्कुल सटल आ गई है, मतलब जब बिल्कुल नीचे पे पहुंच गई है तो वहां पर चली जाएगी वो, फिर वो स्विम नहीं कर पाएगी, ठीक है, और डूब जाएगी, ठीक है। सिंक होने से क्या कराता है, ये बचाता है, ठीक है। अब बात हम कर रहे थे जैसे कि हमने जानते हैं सुपर क्लास। सुपर क्लास क्या होती है, फिशिस होती है। फिशिस क्या है, सुपर क्लास है। फिशिस के अंडर आती है क्लास जिसका नाम है ओस्टियोसाइटिस फिश और कॉन्ड्रोसाइटिस। अब ओस्टियोसाइटिस फिश के अंदर क्या होता है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, याद रखना, पूछा जाएगा या पीएमटी नेट किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ओस्टियोसाइट के अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। तो ओस्टियोसाइटिस फिश की एग्जांपल बता दो भाई, एक्जोकोइटस जिसे कहा जाता है फ्लाइंग फिश, ठीक है, तो लेबियो जो होती है रहू, जो देखा होगा, सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस दरिया घोड़ा के नाम से जाना जाता है, और एक होती है क्लेरियस बैट्रिकाइनस, ठीक है। ये होती है कैटफिश होती है, मैंगूर के नाम से जानी जाती है, बहुत फेमस है, बट इंडिया में इसको बैन कर दिया क्योंकि ये कार्निवोरस होती है, दूसरी फिशेस को खा रही होती है, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है कॉन्ड्रोसाइटिस फिश कौन सी होती है, एब्सेंट ऑफ एयर ब्लैडर होता है जो इनके पास एब्सेंट होता है, याद रखना। तो कौन सी, जिनके पास में लास्ट में सार्क लगता हो, उसके नाम के पीछे सार्क लग रहा है या रेज लग रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक रे लग गया नहीं लग गया, ठीक है। काइमेरा जिसे हम कहते हैं डॉग फिश, ठीक है, तो इनके पास क्या होता है भाई, एयर ब्लैडर नहीं होता। तो ये कैसे करती हैं, फिर ये स्विम करती हैं कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड द श्रिंकिंग। ये क्या करती रहती हैं, ज्यादा एनर्जी को रेगुलेट करती रहती हैं, ज्यादा एनर्जी लगाते हैं, बार बार ये स्विम करती रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार स्विम कर लिया तो आराम से छोड़ रखा। बहुत सी मछली होती हैं, आपने देखा होगा, जो हम अपने घर में ऑर्नामेंटल फिशेस को रखते हैं तो वो ऊपर एकदम एक जगह पर ही क्या करती है, स्टे रहती है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है भैया, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। बट शार्क एक जगह पर रुकती नहीं है, वो क्या करती है, कॉन्स्टेंटली क्या करती रहती है, मूव करती रहती है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, सिंकिंग हो जाएगी, यानी डूब जाएगी पानी के अंदर, समुद्र की गहराई में चली जाएगी और खो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, व्हाट इज द मॉडिफिकेशन दैट आर ऑब्जर्व इन द बर्ड। बर्ड के अंदर कौन कौन सी ऑब्जर्व होती हैं जिसकी वजह से, ऑब्जर्व मतलब क्या क्या चीजें मॉडिफिकेशन हुई जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, यानी उड़ रहा है, यानी उड़ने की कैपेबिलिटी लाने के लिए उसने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया अपनी बॉडी के अंदर। मान लो भाई एक बंदा था जिसका नाम था कल्लू, क्या नाम था इसका भाई, कल्लू बंदा था। अब ये कल्लू बंदे ने सोचा भाई अपन भी उड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेगा भाई, ये जो इसकी एक तो होती है, ये तो इन्हें कहते हैं हम आर्म, यानी कि एक होती है फोर लिम, इन्हें कहा जाता है फोर लिम, और एक होती है हैंड लिम। हैंड लिम मतलब जो हमारी लेग होती है, और फोर लिम मतलब जो हमारे हाथ होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करा, फोर लिम को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा और किस में बदल देगा, विंग्स में बदल देगा, यानी कि क्या, परें बना लेगा। जैसे कि बन गया, देखो ये इसने, अब कल्लू भाई ने क्या कर लिया, अपने पास पर को डेवलप कर लिया। अब पर आ गई तो पर को जो ये होती है विंग्स आ गई हैं, अब इसके पास विंग्स को क्या करेगा है, अब विंग्स हैं तो उनके ऊपर क्या डेवलप करेगा, फीदर्स का डेवलपमेंट करा लिया, और इंक्रीज कर देती है एफिशिएंसी ऑफ ब्यूटी ऑफ द विंग्स, यानी कि ताकि ये आराम से उड़ता रहे। और जो हैंड लिम्स हैं इनसे क्या करेगा, ये पर्चिंग करेगा। मान लो पेड़ के ऊपर बैठना ना भाई, पर्चिंग करेगा तभी तो बैठ पाएगा, और कभी कभी दौड़ भी लगानी पड़ जाती है, तो विंग्स जो हैंडलिंग होती है वो मॉडिफाई हो जाती है किसमें, पर्चिंग में, रनिंग में, स्विमिंग में, वॉक करने के लिए भी, ठीक है। अब बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं, सर स्विमिंग के लिए, अरे बेटा वो देखा होगा ना आपने, बर्ड्स होते हैं जो उनकी इस तरीके से लेग होती हैं, ठीक है, ताकि फ्लिपर टाइप की होती है, ताकि पानी को क्या कर सकते हैं, पीछे से आराम से करती जाएगी और अपने आप को मूवमेंट करा लेगा। बर्ड्स पानी में तैरते हुए नहीं देखे क्या कभी। अब बात आती है न्यूमेटिक बोन क्या होती है। न्यूमेटिक बोन होती है मतलब होलो बोन, यानी कि मतलब कहते हैं ऐसी बोन जो एक तो होती है सॉलिड बोन और एक होती है होलो बोन। सॉलिड में तो क्या भरा होता है भाई, अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल भरा होता है, यानी कि मान लो कार्बोहाइड्रेट, मतलब जैसे कि तुम्हारा फैट होता है, या फिर जिसे तुम कहते हो कि हड्डियों के अंदर घी भरा होता है, ठीक है। और एक होती है होलो बोन। होलो बोन को क्या बोला जाता है, न्यूमेटिक बोन बोला जाता है। तो किस में प्रेजेंट होती है भाई, ये सिर्फ बर्ड्स में मिलेंगी। तो करेक्टरिस्टिक फीचर बन गया, यानी कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, न्यूमेटिक बोन प्रेजेंट इन दन, ठीक है। तो किस में होता है भाई, बर्ड्स में होता है, ठीक है। और इसकी वजह से जब हड्डियां तुम्हारी होलो होंगी तो बॉडी का वेट भी कमजोर होगा, ठीक है, कम होगा। आपने देखा होगा लड़कियों का वेट होता है कम होता है एज कम्पेयर टू जो लड़के होते हैं। अगर उसकी एज को उसको उठाया तो हमने देखा कि भाई उसमें वजन कम होता है लड़कियों में। तो ऐसा नहीं है कि भाई उनकी बोन होती है वो भी होलो हो जाती है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये मोटापा की बात होती है। कुछ बच्चों की बॉडी होती है वो सॉलिड हो जाती है, जो ज़्यादा जिम करते हैं वो गाना सुना गया ना सॉलिड बॉडी, तो सॉलिड बॉडी ऐसे नहीं बनती है, बनानी पड़ती है, ठीक
ठीक है। तो बॉडी होती है जो क्या करता है, स्ट्रीम कर रहा है। आपने कभी किसी बर्ड्स को उड़ते हुए देखा है, ठीक है, तो जो ये इसे कहते हैं कील, कहते हैं इसे, हम क्या बोलते हैं, कील बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो ये बर्ड क्या कर रहा था, उड़ के हुए जाता है, तो ये कील होता है, ठीक है, ये क्या होता है भाई, कील होता है। अब ये उड़ के जा रहा था, ये कील क्या होती है, हवा को पेंट्रेट करने में हेल्प करती है। तो रिड्यूस द ईयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द फ्लाइट, जब ये उड़ता है तो देखा होगा आपने, जो इसकी जो बिल्कुल ये होता है, इसकी गर्दन के नीचे आपने पूरा वो देखा होगा, इसका जो पेट होता है वहाँ पर एक स्ट्रीमलाइन की एक बिल्कुल नुकीली टाइप की एक बोन होती है, जिसे कहा जाता है कील बोलते हैं हम उसे। स्ट्रीमलाइन होती है, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देती है कि ताकि हवा को वो फाड़ता हुआ जा रहा और उड़कर जा रहा, ठीक है, कहते हैं ना वो हवा को चीर कर आएगा, पहाड़ को तोड़ कर आएगा, ऐसे कुछ निकल कर आता है, ये उड़ जाता है हवा में, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर का क्या है, हाई मेटाबॉलिक रेट कर लेता है। क्यों कर लेता है भाई, क्योंकि इसको क्या कर चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उड़ने में एनर्जी लग रही है ना भाई, बार बार इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी विंग्स को क्या करना पड़ेगा, बार बार उसे हिलाना पड़ेगा, तभी तो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी। और ईयर सेक प्रेजेंट होते हैं, बर्ड्स के पास क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, ईयर सेक भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इन लंग्स, ठीक है, जब लंग्स हैं ईयर से प्रेजेंट होते हैं लंग्स में, वो क्या कर रहे हैं, हेल्प करते हैं, डबल रेस्पिरेशन कर रहा है, ठीक, बार बार सांस लेने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो आराम से बंदा एंजॉय कर रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है। और एक चीज यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कराता है, एग्जामिनर कहता है कि जो एक होते हैं गैस ब्लेडर होते हैं बेटा, और एक होते हैं ईयर ब्लेडर। ईयर ब्लेडर प्रेजेंट इन द बर्ड्स, ठीक है, और गैस ब्लेडर होते हैं बेटा, वो प्रेजेंट होते हैं गैस फील्ड गैस से एक होते हैं, उन्हें कहते हैं, अभी जो हम पढ़कर आए हैं, फिशिस के पास प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करा रही थी, बायोन्सी करा रही थी, और वो क्या कर रहे थे, ताकि एक स्टेज पर वो रुक सके। तो याद रखना बेटा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द गैस ब्लेडर और एयर ब्लेडर, ठीक है। तो याद रखना, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। बर्ड्स के पास क्या मिल रहा है, एयर ब्लेडर, और फिशिस के पास क्या है, गैस ब्लेडर, ठीक है, तो याद रखना है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है कुड द नंबर ऑफ एग और यंग वंस प्रोड्यूस्ड बाय द ओविपेरस एंड विविपेरस मदर बी इक्वल एंड व्हाई। क्या आपने देखा है कि एक मान लो एक मेमल है, रेबिट ले लिया आपने, एग्जांपल ले लिया रेबिट, ठीक है, या फिर आपने एक मेमल से, यानी ह्यूमन ही ले लो, ह्यूमन बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है, ह्यूमन ले लिया आपने, और एक तरफ एक्सेप्शन तो हर जगह भरे होते हैं, ह्यूमन ले लिया, और दूसरी तरफ ले लिया आपने कोई भी ओविपेरस। ओविपेरस मतलब जो एग ले करता है, एग ले करने वाले कौन लोग, बर्ड्स मान लिया हमने, कोई बर्ड्स मान लिया, ठीक है, आपने कोई बर्ड्स ले लिया, ठीक है। तो आपने, और वैसे भी हमने देखा होगा, फ्रॉग वगैरह भी देखा होगा, फ्रॉग के अंडे भी देखोगे, वो भी क्या होते हैं, एग्स वगैरह ही ले करते हैं, जितने रेप्टाइल्स वगैरह होती हैं, रेप्टर्स होते हैं, ठीक है, सारे क्या करते हैं, एग ले करते हैं। सबसे पहले होता है ओविपेरस क्या होते हैं और विविपेरस क्या। ओविपेरस होंगे जो एग ले करते हैं, और विविपेरस होंगे जो यंग वंस को जन्म देते हैं, ठीक है। अब बात आती है ओविपेरस एनिमल एग ले करते हैं, ठीक है, और विविपेरस नंबर होता है जो इक्वल होता है क्या, नहीं, बिल्कुल भी इक्वल नहीं होता भाई, ठीक है। अब जो इक्वल होता है तो कैसे, क्यों नहीं होता भाई, रीजन इसका इसलिए है बेटा, देखा आपने देखा होगा, जो ओविपेरस होते हैं जो एग ले करते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है, यानी कि आउटसाइड द मदर बॉडी होता है, ठीक है। बट जो विविपेरस होते हैं, जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ वो कहाँ हुआ, मदर की बॉडी के अंदर हुआ, जिसे हम वॉर्म बोल देते हैं, ठीक है, तो बॉडी के अंदर हुआ, ठीक है, यानी कि इसको कहा जाता है बेटा इन विट्रो डेवलपमेंट, ठीक है, और इसे कह सकते हो आप इन विवो डेवलपमेंट, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो हमारा जो डेवलपमेंट हुआ अंदर हुआ। अब बात आती है कि यहाँ पर कोई पेरेंटल केयर प्रेजेंट नहीं होती, पेरेंटल केयर ना, आपको तो देखो पेरेंटल केयर प्रेजेंट होती है तो सर्वाइविंग रेट भी होंगे, जो बचने के चांस है आपके वो भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वो भी बेबी होती है, कोई बच्चा है, बेबी को मदर भी अच्छे से प्यार करती है, उसे अच्छे से खिलाती है, फादर भी उसका बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, भाई हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, वो सब रिलेटिव सब प्यार कर रहे हैं उस बच्चे को, ठीक है। बट लास्ट में जब सब बड़ा हो जाता है बच्चा, तो फिर आ जाता है भाई बॉयफ्रेंड आ जाता है, तो फिर वो अपनी बेबी का ख्याल रखने लग जाता है, बेबी का ख्याल रखेगा जरूर कोई ना कोई, तो ठीक है, इसलिए उसका सर्वाइविंग रेट क्या है, ज़्यादा है, उसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट क्या है, क्या उसकी डेथ होने के चांस क्या हैं, बिल्कुल मिनिमाइज हो गए, कम हो गए। बट यहाँ पे देखो बेचारों को कोई केयर नहीं करने वाला, यहाँ पे तो उनको कोई बेबी भी नहीं बनाता, तो यहाँ पर उनको क्या करना, अपने बेबी को नहीं है जब उनको, तो उनको पता है कि हमारे कुछ एग को तो कोई प्रेडेटर खा जाएगा, कुछ को क्रो मतलब कौवा होगा वो खा जाएगा, स्नैक वगैरह खा जाएंगे, ईगल वगैरह खा जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स, सर्दी से मर गए, उससे मर गए, ठीक है, तो उनको पता है बेटा अगर आपन ने एक दो बच्चे को जन्म दिया तो हमारे बच्चे तो वैसे ही मर जाएंगे, तो हमारे पास तो पेरेंटल केयर भी नहीं है, तो क्या करते
करते हैं यहाँ पर ये एग होता है जो वो क्या करते हैं मैनी एग्स को ले करता है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा नंबर एग होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल एक दो बच्चे को जन्म दिया जाता है, ठीक है, एक दो बच्चे को जन्म दिया जाता है। अब बात आती है कि ओनली फ्यू ऑफ देम हैच होते हैं टू प्रोड्यूस यंग वंस, ये बात बिल्कुल सही है किसमें, ओविपेरस के केस में। अब ये स्टेटमेंट जो क्वेश्चन था, कुड द नंबर ऑफ एग ऑफ और यंग वंस प्रोड्यूस बाय द ओविपेरस एंड विविपेरस आर मदर आर इक्वल, तो यहाँ पर तो बात कर दी हमने, इक्वल नहीं होंगे, और क्यों नहीं होंगे ये भी बता दिया। डेवलपमेंट कैसा होता है भाई, ओविपेरस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, विविपेरस में क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप सब चीज़ें देख ली आपने, नो पेरेंटल केयर है, यहाँ पे पेरेंटल केयर प्रेजेंट है, और यहाँ पे सर्वाइविंग रेट कम है, यहाँ पे सर्वाइविंग रेट ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे चांसेस ऑफ डेथ के ज़्यादा हैं, यहाँ पर मतलब अगर हम बात कर रहे हैं ओविपेरस में चांसेस ऑफ डेथ के ज़्यादा हैं, और लेस चांसेस डेथ के किस में है, विविपेरस में है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, यानी क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि segmentation of body is first observed in which of the following phylum। आपने प्लेटीहेल्मिन्थ देखा होगा, बॉडी कैसी होती है, फ्लैट वॉर्म होती है, कैसी होती है भाई, फ्लैट होती है, ठीक है, तो बिल्कुल स्मूथ होती है। क्या यहाँ पर कोई सेगमेंट वगैरह दिखते हैं, नहीं दिखते हैं। अब बात करते हैं एस के एलिमेंट, मेल और फीमेल को इजीली क्या कर सकता है, पता लगा सकता है बंदा, ठीक है, तो इसमें भी नहीं देखने को मिलते। हमें देखने को मिलता है किसमें, एनिलिडा में, और आर्थ्रोपोडा में, इसमें भी नहीं होते। अब बात आती है सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन को मेटामेरिज्म भी बोल देते हैं, ठीक है। अब ट्रू सेगमेंटेशन होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं भाई, एनिलिड्स के प्रेजेंट होते हैं और कोर्डेटा के पास प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपको हम एक नेरिस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर ये क्या है, नेरिस है। नेरिस किसका एग्जाम्पल है, अरे भाई नेरिस बोल रहे हैं, ठीक है, कभी कुछ और ही समझ रहे हो, नेरिस है ये, नेरिस मतलब एनिलिडा का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये सेगमेंट प्रेजेंट होने का मतलब है कि इसकी बॉडी है उसमें ट्रू सेगमेंट प्रेजेंट है, यानी कि अंदर भी ऐसी लाइन प्रेजेंट है और बाहर भी ऐसी लाइन प्रेजेंट है। तो ये किस में देखने को मिली, सबसे पहले एनिलिड्स में देखने को मिली। तो आपका आंसर ये भी सॉल्व हो गया है, ठीक है। और बाकी सेगमेंटेशन क्या होता है, डिवाइड द बॉडी इनटू दी टू पार्ट्स में होता है, ऐसा है क्या, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ अंदर से बाहर से एक लाइनिंग हो जाती है, उसकी वजह से मेटामेरिज्म कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में मान के चल लीजिए आपको एक क्वेश्चन तो यहीं से मिलता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन को मैच कराना है, सबसे पहले है हमने यहाँ पे सिंपल पहले इनको मैच कराया, उसके बाद हमने सबको एक्सप्लेनेशन भी दिया है, ठीक है, डोंट वरी, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। ओपर्कुलम क्या होता है भाई, ये कहाँ मिलता है, ओस्टियोसाइथिस फिशिस के अंदर मिलता है, अभी देखते जाना, अभी हम समझाएंगे सबको। पैरापोडिया होता है, ये किस में देखने को मिला हमें, एनिलिड्स में देखने को मिला। अब बात है स्केल, स्केल किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं भाई, रेप्टाइल्स के ऊपर देखा है ना आपने, स्केल प्रेजेंट होते हैं तभी तो नहीं मार पाते उसको, चप्पलों से नहीं मार पाते हो आप, ठीक है। कॉम्प्लेट होता है, जो कॉम्प्लेट होता है आपने देखा होगा, टीनोफोरा होता है, टीनोफोरा में कॉम्प्लेट्स हो जाती है, मैंने कहा था 8 कितनी होती थी, 8 नंबर की कॉम्प्लेट्स होती थी, ठीक है, कॉम्प्लेट्स हो जाती थी, इस तरीके से गुब्बारा टाइप होता था, और इससे इस तरीके से इसमें लाइनिंग वाइनिंग होती थी, जैसे हम एक्सपेरिमेंटली देखा था, वहां पर जाकर आप मेरा चैप्टर भी देख सकते हो, ठीक है। रेडुला क्या है, रेडुला इज द फीडिंग ऑर्गन होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है रेडुला, मोलस्का के पास प्रेजेंट होता है। रेडुला किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मोलस्का का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। अब बात आते हैं हेयर, अगर हमारी बॉडी के अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये बाकी किसी में नहीं देखा, कभी छिपकली में हेयर देखें का है, मोलस्का एनिलिडा किसी के पास देखें आपने, बालों का गुच्छा लगा हुआ वहां पर, ठीक है, नहीं, ये तो मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। अब गिल स्लिट क्या होता है, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, साइक्लोस्टोमेटा का और कॉन्ड्रोसाइथिस का है, ठीक है। तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं भाई किस तरीके से है ये। अब बात आती है सबसे पहले ओपर्कुलम, ओपर्कुलम क्या होता है, बोनी फ्लैप ऑफ स्किन का होता है, ये कवर करता है, गिल्स को कवरिंग करता है, क्या करता है, गिल्स की कवरिंग करता है, और ये प्रोटेक्ट करता है गिल्स को फ्रॉम डैमेज, कोई भी पैरासाइट अंदर ना चला जाए गिल्स के अंदर, ठीक है, तो वहां से फिल्टर कर करके बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, वाटर वगैरह जा रहा है। तो ये किस में मिलता है भाई, ओस्टियोसाइथिस फिशिस के अंदर मिलता है। तो समझ आ गया नहीं आ गया। अब आता है बेटा पैरापोडिया, और द लेटरल अपेंडेजेस होती हैं, लेटरल अपेंडेज मतलब जो ये हुए उसके साइड में पैर निकल रहे हैं काफी सारे, वो क्या है, पैरापोडिया, यानी कि लेटरल अपेंडेज होती है, प्रेजेंट होती है नेरिस में, किसमें प्रेजेंट है बेटा, नेरिस, एनिलिडा के अंदर आती है, तो हेल्प करती है किसमें, स्विमिंग करने में, ये पैरापोडिया होती है, हेल्प करती है। स्केल कैरेक्टरिस्टिक फीचर रेप्टाइल्स को होता है, ठीक है, तो स्केल होगा, कवरिंग होगी तो उससे बचाएगा, यानी कि कैसा भी एनवायरमेंट हो, गर्म हो सर्दी हो तो उससे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि कोल्ड ब्लड एनिमल है, ठीक है। कॉम्प्लेट क्या होती है, लोकोमेटरी ऑर्गन होता है टीनोफोर्स में, इससे भी वो क्या करेगा, लोकोमोशन करेगा अपने फूड वगैरह को, और अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए इससे वो भागा भागा चला जाता है। रेडुला इज द रेस्पिंग और फीडिंग ऑर्गन होता है, प्रेजेंट होता है किसके अंदर, मोलस्का के अंदर प्रेजेंट होता है, समझ में आ गया होगा, रेडुला,
ठीक है, समझ में आना। रेस्पिंग ऑर्गन और फीडिंग ऑर्गन का नाम जाना जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हियर फीचर ऑफ मेमल्स का हो गया। कॉर्नियोसाइट्स हो जाती है, क्या होती है? कॉर्नियोसाइट्स हो जाती है, इनको कॉलर सेल के नाम से भी जाना जाता है। और फ्लैजेलेटेड सेल होती है, प्रेजेंट किस में होती है? स्पॉन्ज के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि है पोरीफेरा है। पोरीफेरस में आपने देखा होगा, ठीक है, एक तरफ होता है ओस्टिया और एक तरफ होता है ओस्कुलम। जहां से वाटर इंटर करता है उसे कहते हैं हम ओस्टिया, और जहां से निकलता है ओस्कुलम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं चैप्टर में डिस्कस करी जा चुकी हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक है, गिल स्लिट मतलब क्या होता है कि ओपनिंग होती है क्लेफ्ट बिटवीन द गिल्स आर्च एंड द कॉन्ड्रोसाइथिस में देखने को मिलता है, एंड साइक्लोस्टोमेटा में भी देखने को मिलता है। आपने यहाँ पे गिल स्लिट देखा होगा कि ये क्या थी? एक ओपनिंग थी जिसमें क्लेफ्ट होता है, मतलब एक कट लगा हुआ निशान लगा होता है, जिसमें गिल्स आर्च को दिखने गिल आर्च के बीच में होता है। गिल आर्च देखा होगा कभी आपने, इस तरीके से होता है। ठीक है, वहां से ब्लड का जाना होता है, इसीलिए तो कहते हैं किस तरीके से ऑक्सीजन कर लेती हैं। ठीक है, इसी तरीके से लेती हैं ये ऑक्सीजन होती है, जो कॉन्ड्रोसाइथिस और साइक्लोस्टोमेटा में ये देखने को मिलता है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन आल्सो। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट सम एनिमल दैट आर फाउंड इन पैरासाइटिक ऑन द ह्यूमन बीइंग। अब आपने देखा होगा कि दो टाइप के पैरासाइट होते हैं, एक होते हैं एक्जो पैरासाइट होते हैं और एक होते हैं एंडो पैरासाइट होते हैं। एक्जो पैरासाइट होते हैं जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, एंडो पैरासाइट होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है भाई? कल्लू भाई है। कौन है भाई? अब इसको थोड़ा मजेदार इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ठीक है, क्या इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि ये भाई गाँव में नहीं रहता, ये शहर में रहता है। कौन रहता है भाई? ये शहर में रहता है। इसका नाम है मूलचंद। क्या नाम इसका भाई? मूलचंद नाम है। और इसकी फिंगर कितनी है? 5 फिंगर है। ठीक है, तो अब ये क्या करता है? इसके पास बॉडी के अंदर क्या पाया जा सकता है? टेनिया पाया जा सकता है, फेसियोला पाया जाता है, वुचलेरिया आ सकता है, एस्केरिस आ सकता है, एनसाइक्लोस्टोमेटा आता है, और प्लाज्मोडियम और लिस्मेनिया हो सकता है इस बंदे के बॉडी के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं ये सारे क्या हैं? पैरासाइट हैं, और ये सारे एंडो पैरासाइट हैं। एक्जो पैरासाइट कोई भी नहीं है, ये सारे एंडो पैरासाइट हैं। टेनिया होता है, ये क्या होता है? इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और फेसियोला होता है, लीवर फ्लूक के नाम से भी जाना जाता है, और इसलिए ये लीवर और बाइल डक्ट के अंदर ही पाया जाता है। वुचलेरिया होता है, लिम्फेटिक होता है, ये क्या करा देता है? देखा होगा ना एलिफेंट, जो एलिफेंट लाइक लिम्स करा देता है। ठीक है, एलिफेंट फुट के नाम से भी जाना जाता है, इस डिसीज हो जाती है वुचलेरिया। तो ठीक है, तो मस्कुलर सिस्टम में देखने को मिला हमें। एस्केरिस होता है, ये क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, मेल फीमेल दोनों पाए जाते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। एनसाइक्लोस्टोमेटा होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। प्लाज्मोडियम और लिस्मेनिया होता है, दोनों ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम होता है, मलेरिया करा देता है। ठीक है, तो याद रखना। अब ये भाई दूसरा, वो गाँव में रहने वाला, इसका नाम है कल्लू। कल्लू भाई कहाँ रहते हैं? हमारे गाँव में रहते हैं। अब कल्लू भाई के घुंघरालू बाल हैं। घुंघरालू बाल हैं तो क्या होगा? इनके अंदर हेड लाइस प्रेजेंट होती हैं, हेड लाइस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, लाइस मतलब जुएं होती हैं। सर के अंदर क्या प्रेजेंट है? जुएं होती हैं, इंसेक्ट प्रेजेंट। तो हेयर भरे होंगे तो बालों को खुजाती रहती हैं, और ज्यादा करके जिन गर्ल्स को गुस्सा आता है वो बालों को नोचती हैं। इसका मतलब उनकी बॉडी के अंदर क्या है? हैं? उनकी बालों के अंदर बेटा जुएं हैं। ठीक है, तो इसलिए गुस्सा होती हैं, तो उनसे बच के रहना है। ठीक है, अब कुछ बच्चों का कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है, सर डेंड्रफ होता है, ये भी क्या पैरासाइट होता है? नहीं बेटा, ये पैरासाइट नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ पैरासाइट वगैरह नहीं होता है, वैसे सिर्फ एलर्जी कराता है। ये एंटीजन हो सकता है, बट ये पैरासाइट नहीं है। समझ गए? एंटीजन भी नहीं है, इस तरीके से खुजली करा रहा है बेटा, अगर नहाओगे नहीं तो डेंड्रफ होगा ही ना। अब बात आती है कि क्वेश्चन पूरी तरह से सोल्व होते रहेंगे। ये पहला सेकंड पोर्शन था हमारा, तो अब आपने समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मोर वीडियोस के लिए। ठीक है, बाकी लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, सब्सक्राइब तो कर ही लो यार, इतने में क्या जाता है आपका, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बाय, थैंक यू।